सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर उठ रहे विवाद के बीच बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है और बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। बोर्ड ने आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को यह निर्देश दिया है कि वो बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दे। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकैया ने यह कहा कि हाल ही के घटनाक्रमों को देखते हुए बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी केकेआर को अपने खिलाड़ी बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है और बीसीसीआई ने यह भी कहा कि अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं तो बीसीसीआई उस रिप्लेसमेंट की मंजूरी जो है दे देगा। अब बता दें कि इस फैसले के बाद से बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। बीजेपी की ओर से बीसीसीआई के इस फैसले का स्वागत किया गया और बीजेपी की ओर से नेता संगीत सोम ने बीसीसीआई के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि पूरे देश के हिंदुओं और सनातनियों की ये जीत है। उन्होंने कहा कि देश की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और बीसीसीआई ने समय रहते एक सही कदम उठाया है। संगीत सोम ने कहा कि भारत के 100 करोड़ सनातनियों को देखते हुए बीसीसीआई के फैसले के लिए धन्यवाद। हमने कल कहा था कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा क्योंकि 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये पूरे देश के हिंदुओं की जीत है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक खिलाड़ी को निकालने से हिंदुओं की जीत कैसे हो गई, इससे हिंदुओं का क्या लेना देना। अगर आपको ये कंट्रोवर्सी नहीं पता है तो आपको बता दें कि ये पूरा विवाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हालिया हिंसक घटनाएं जो हो रही हैं उसके बाद से शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों के बाद से भारत में आक्रोश देखने को मिला। इसी बीच आईपीएल नीलामी में केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदे जाने पर कई धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने अपनी आपत्ति जता दी और शाहरुख खान जो कि केकेआर के मालिक हैं उनको इस मामले में घसीटते हुए बांग्लादेश के खिलाड़ी को साइन करने के लिए उन्हें गद्दार तक बोल दिया गया। बता दें कि बीजेपी के नेता संगीत सोम ने कहा था कि जिस तरह बांग्लादेश में बलात्कार, हिंदुओं पर अत्याचार और व्यापारियों की हत्याएं हो रही हैं, ऐसे हालात में लोगों को या फिर खिलाड़ियों का समर्थन करना मेरी समझ से परे है। उन्होंने शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारतीय खिलाड़ियों को खरीदने के बजाय बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी गद्दारी साबित किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की खुलेआम हत्याएं की जा रही हैं तब शाहरुख खान इस पर चुप क्यों है। उनकी ओर से यह सवाल उठाया गया था। वहीं इतना ही नहीं, आध्यात्मिक नेता देवकी आनंद ठाकुर ने केकेआर के मालिक शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए यह कह दिया था कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, घरों को जलाने और महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं तो ऐसे में उसी देश के खिलाड़ी को टीम में शामिल करना असंवेदनशील कदम है। उन्होंने पहले ही बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल से बाहर रखने की मांग भी की थी। वहीं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने भी शाहरुख खान पर कहीं ना कहीं निशाना साधा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की निंदा करने और देश से माफी मांगने की मांग करती थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे हालात में बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल करना गलत संदेश देता है। इसके अलावा शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी केकेआर को चेतावनी देते हुए यह कहा था कि मौजूदा हालात में बांग्लादेश से जुड़े किसी भी व्यक्ति या फिर संस्था को देश के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए बेहतर होगा कि केकेआर समय रहते यहां पर फैसला ले ले। इस विवाद पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सवाल उठाया था, लेकिन उन्होंने आईपीएल नीलामी पूल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शामिल करने की अनुमति किसने दी, यह सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो बीसीसीआई और आईसीसी को देना चाहिए। इसीलिए इस बीच बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हुई हालिया हिंसक घटनाओं ने इस पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया था। अलग अलग मामलों में हिंदू युवकों की हत्या और मामलों में जिस तरीके से भारत के राजनीतिक धार्मिक संगठनों के ऊपर दबाव लगातार नजर आ रहा था, इसके बाद से बीसीसीआई का यह फैसला सामने आया। बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन अब बीसीसीआई के इस निर्णय के साथ ही मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल 2026 में खेलना लगभग खत्म ही माना जा रहा है और यह मामला क्योंकि खेल से आगे बढ़कर राजनीतिक, धर्म और जनभावनाओं से यहां पर जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसकी वजह से बीसीसीआई को भी अब अपने फैसला यहां पर लेना पड़ा और बीसीसीआई ने सीधे तौर पे केकेआर को यह निर्देश दे दिया है कि मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिप्लेस कर दिया जाए। रिप्लेसमेंट का उनको ऑप्शन दिया गया है कि टीम से हटा दिया जाए और अगर केकेआर यहां पर चाहती है कि उनकी जगह पे किसी और खिलाड़ी को यहां पर लाया जाए तो उन्होंने रिप्लेसमेंट का ऑफर भी केकेआर को दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि केकेआर इस पूरे मुद्दे पर क्या जवाब देती है और क्या उनकी जगह पर किसी और खिलाड़ी को रिप्लेस किया जाएगा और 9 करोड़ 20 लाख में उन्हें खरीदा गया है तो क्या वो पैसे भी वापस किए जाएंगे, ये सब देखना होगा। तब तक आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।